जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। और यह जो पेपर है वह 12 जनवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का है। ठीक है, ये आपका थर्ड शिफ्ट का है। और इस सीरीज में हम लोग आज 50वां वीडियो कर रहे हैं, 50th। ठीक है, हाफ सेंचुरी यहाँ पर पूरी होती है। यदि आपको पूरी प्लेलिस्ट देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके देख लें। हिंदी के कुल 50 वीडियोज हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो ये आपका 12 तारीख का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। और इस वीडियो में हम लोग हिंदी का पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि 20 प्रश्न आपके होंगे। तो चलिए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी का सेक्शन। और इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर वाक्य दिया गया है पहला, उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है व्याकरण की दृष्टि से। सेकंड आपको दिया गया है, खुदा की कसम गजब हो गई। गजब हो गई नहीं, गजब हो गया। खुदा की कसम गजब हो गया। ठीक है, इसमें जो है लिंग की अशुद्धि है। दूसरा है, इस लड़की का चाल ठीक नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस लड़की की। ठीक है, इस लड़की की चाल ठीक नहीं है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ के हवा पानी बहुत खराब है। यहाँ का हवा पानी बहुत खराब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लिंग में त्रुटि थी, यहाँ भी लिंग में त्रुटि थी, और नीचे वाले में कारक की त्रुटि दी गई थी। ठीक है, और आपका पहला वाला जो है वह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब। सेकंड आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या दिया गया है, विनय के पुस्तक पढ़ी। विनय के, देखिए यहाँ पर क्या है, कारक की त्रुटि दी गई है। इस कारक में यहाँ क्या होगा, विनय ने पुस्तक पढ़ी। विनय ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, कर्ता ने किसी काम को किया। ठीक है, पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो विनय ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये चिन्ह याद है आपको, ये बहुत ही काम आते हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो सेकंड का उत्तर क्या हो गया, सेकंड का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा, विनय ने पुस्तक पढ़ी। ओके, चलिए आगे बढ़े अब। तीसरा आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है। अग्रज जो पहले पैदा हुआ हो और जो बाद में पैदा हुआ हो उसका होता है अनुज। तो अग्रज का विलोम क्या हो गया, अनुज हो गया। और आपको ढूंढना है अनुज कहाँ दिया गया है। मोहन मेरा ही अनुज है, क्या होगा, मोहन मेरा अनुज है, ही का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है, मोहन मेरा अपना अनुज है, तो यहाँ पर अनुज जो है यही गलत दिया गया है पूरा व्याकरण की दृष्टि से। नेक्स्ट है आपका, मोहन मेरा अनुज है, यह बिल्कुल शुद्ध है, नौहर्षुकार है। और नेक्स्ट वाला आपका दिया गया है, मोहन मेरा अनुज है, तो अनुज में ध्रुवकार दिया गया है। तो इन तीन में आपने देखा, यहाँ पर ही की त्रुटि थी, यहाँ पर पूरा का पूरा आपका शब्दांश की त्रुटि थी, और नीचे में भी शब्दांश की त्रुटि थी। तो सही वाक्य कौन सा है, सही वाक्य आपका थर्ड है, जिसमें कि अग्रज के विलोम अनुज का प्रयोग किया गया है। तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहां तक। चलिए आगे बढ़े अब। नेक्स्ट आपको दिया गया है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। क्या दिया गया है, महानगरों में कई जगह कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। ठीक है, ढेर दिखाई देते हैं। अब ढेर के लिए यहाँ पर कोई पर्याय का प्रयोग किया गया है, उस पर्याय को ढूंढना है। तो ढेर का पर्याय यहाँ पर अंबार दिया गया है। अंबार मतलब ढेर, चीजों का ढेर होना अंबार कहलाता है। तो ढेर का पर्याय यहाँ पर अंबार दिया गया है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, फोर का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। आ गया ना मजा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो तैयारी आप यहां से कीजिए, पूर्ण तैयारी हो जाएगी आपकी। अब तक आपको 50 वीडियोस दिया जा चुका है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर के, 2011 से लेकर 2022 तक के 50 पेपर डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया है, जो कि इसी चैनल पे उपलब्ध है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो आप वहां से जाकर उस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और बारी बारी से मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सभी डिटेल्स सभी चीजें मिलती रहेगी। ओके, और किसी को प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए तो बिल्कुल मिल जाएगा। आप सब जानते हैं कि 151 रुपीज का एक पैकेज चल रहा है, जिसमें कि आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर, और आपको 15+20 प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स।
साथ में ही चैप्टर वाइज पूरा का पूरा चैप्टर वाइज जो है, जीके का, रीजनिंग का, मैथ का, हिंदी या फिर इंग्लिश में से जो आपका है, ये सभी कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, तो जिनको चाहिए वो हमें कांटेक्ट कर लें, और हमें कांटेक्ट करेंगे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, व्हाट्सएप करेंगे, और जिनको पीडीएफ चाहिए वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें देंगे, फिर आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब पांचवा आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। क्या दिया गया है? सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है, तो लोहे का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा? लोहे का पर्यायवाची आपका आयरन होगा। ठीक है, लौह होगा, आय होगा, सार होगा, अयस होगा, आहन होगा, अग्नि होगा। ठीक है, इत्यादि। तो इनमें से आप देखें, आपका अयस दिया गया है, लौह दिया गया है, आहन दिया गया है। लाह जो है वह लोहे का पर्यायवाची नहीं है। लाह का मतलब होता है चमक या फिर लाख, ये होता है लाह का पर्यायवाची, इसलिए ये भिन्न हो गया ना। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। छठा आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कलह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कलह मतलब विवाद। ठीक है, झगड़ा कहते हैं आप इसको, संघर्ष, लड़ाई कह लीजिए, टंटा कहते हैं ना, टंटा मोल ले लिया, टंटा कह दीजिए, खटपट होना। ठीक है, मतभेद होना, वैमनस्यता, तो वैमनस, कहासुनी हो जाना, और तकरार। तकरार नहीं होता है, टकरार होता है। ठीक है, तो ये सभी जो हैं कलह के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं, राधा ने उन दोनों की सुलह कराई, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्वत्र शांति छाई हुई है, यह भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका रतन और मैंग के बीच कल विवाद हो गया, तो विवाद जो है वह आपके कलह के पर्यायवाची हैं, इसलिए यह उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं, निशा का सुजय से कोई रिश्ता नहीं है, तो यह भी आपका पर्यायवाची में से नहीं आया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब सातवां आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। क्या दिया गया है? तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है, तो जो चीज क्षमा किए जाने योग्य होता है वह क्षम्य कहलाता है। ठीक है, अशोभनीय जो शोभा नहीं देता है, अक्षम्य जिसके लिए क्षमा नहीं किया जा सके या क्षमा नहीं करने योग्य, गलत तो आपको पता ही है ना। तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा, क्षम्य। इसका मतलब होता है क्षमा किए जाने योग्य। ठीक है, आगे बढ़े। अब आठवां आपका दिया गया है, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? यथासंभव, जितना संभव हो सके, जहां तक संभव हो सके। ठीक है, तो ये आपका 8 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, जहां तक संभव हो उसके लिए एक शब्द होता है यथासंभव। ठीक है, आगे बढ़े। अब नौवां आपको दिया गया है, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या दिया गया है? ना माया मिली ना राम, वह कहीं का नहीं रहा। देखिए, ना माया मिली ना राम, माया मतलब यहां पर क्या हो गया? पैसा, ना पैसा मिला ना भगवान मिले, वह कहीं का नहीं रहा, तो कहीं का नहीं रहा ये दिया गया है रेखांकित, तो कहीं का नहीं, तो ना घर का ना घाट का, ये मुहावरा आपने सुना है ना, कहीं का नहीं होना, घर का ना घाट का। तो ये देखिए, घर का ना घाट का आपके थर्ड में दिया गया है, इसलिए 9 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। घरों पानी पड़ना, मुसीबत में फंस जाना, गुड़हल का फूल होना, गायब हो जाना, ना दिखना, चल बसना, मृत्यु हो जाना। ठीक है, तो ये सभी मुहावरे हैं, आपको सभी कुछ याद रखने हैं। ठीक है ना, तो 9 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े। अब 10 आपका दिया गया है, निम्नलिखित अर्थ को समझने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। क्या दिया गया है? इज्जत उतारना मतलब मिट्टी पलीद कर देना, ये हम कहाँ करते हैं? अपने दोस्तों के साथ करते हैं, उसके घर जाकर उसकी मिट्टी पलीद कर देते हैं। ठीक है, उसकी सारी पोल खोल देते हैं, माता पिता के सामने उसकी सारी इज्जत उतर जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा, मिट्टी पलीद करना। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब 11 आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? अब देखिए, यहां पर दिया गया है,
प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखना चाहिए। प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखना चाहिए। ठीक है, यहां पर ये त्रुटिपूर्ण है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 11 का उत्तर आपका 4 हो जाएगा। यहां पर देखने का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब 12वां आपका दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर ना हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जो उचित समय पर नहीं होता है वो असामयिक होता है, अचानक से हो जाता है। ठीक है, तो असामयिक यहां पर आपको दिया गया है सेकंड में, जो समय पर ना हो उसे कहते हैं असामयिक। ठीक है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 12 का उत्तर सेकंड हो जाएगा। सामयिक समय पर होने वाला, काल्पनिक कल्पना से जो होता है, समझ गए, तो 12 का उत्तर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 में क्या दिया गया है। 13 है आपका, समझ बूझकर काम करना चाहिए। विकल्पों में चुनकर बताइए कि उक्त वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है। देखिए, समझ बूझकर, यहां पर लगातार दो क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और लगातार दो क्रिया जो है पुनरुक्त क्रिया में आता है। ठीक है, युग्म बनाते हैं, जहां पर युग्म बनता हो ना, युग्म बनाते हैं, पुनरुक्त क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो समझ बूझकर काम करना चाहिए, यह जो है पुनरुक्त क्रिया है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका 13 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। आपको क्रिया, विशेषण, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, और आपका पर्यायवाची और मुहावरे, ये महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, पहले से समास आता था, समास हट गए, संधि आता था, संधि हट गए। ठीक है, तो ये सब आपका महत्वपूर्ण है, ये सब आप पढ़ लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तमावस्था के अशुद्ध रूप का उपयोग हुआ है। देखिए यहां पर क्या है, आपसे कहा जा रहा है कि विशेषण के उत्तम रूप, मतलब जहां पर उपमेय उपमा किया जा रहा हो, किसी की विशेषता को बताया जा रहा है कि आप सबसे सुंदर हो, सबसे अच्छे हो, तो वहां पर हम उपमेय उपमा कर रहे हैं ना, यह आपका उत्तमा व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, तो इनमें देखिए क्या है, इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो, तो सबसे सुंदर का प्रयोग कर दिया गया, यह बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, उसका स्वभाव कोमल रतम है, उसका स्वभाव सबसे कोमल है। ठीक है, अगर ये होता तो यहां पर ये सही होता, लेकिन यह अशुद्ध है, इसलिए उत्तर आपका सेकेंड होगा। नेक्स्ट है आपका, सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है, बिल्कुल सही है, यह शुद्ध है। नेक्स्ट है आपका, हल्क सबसे ज्यादा बलवान है। हल्क जो है यह आपके मूवी सीरीज में आता था और वह सबसे पावरफुल था। ठीक है, तो यह भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो अशुद्ध वाला है वह सेकंड है, इसलिए 14 का उत्तर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 15वां आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। क्या दिया गया है, जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके, वैसी चीजें जो वचन से बोलकर, ठीक है, व्यक्त नहीं किया जाता है, वह कहलाता है अनिवर्चनीय। ठीक है, अनिवर्चनीय, जिसकी चर्चा ना हो सके। ठीक है, अनुकरणीय, करने योग्य, अविस्मरणीय, स्मरण करने योग्य, अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो सके। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 15 का उत्तर आपका सेकंड हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब बारी है गाद्यांश की, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न आपके गाद्यांश में दिया गया है। तो आपका 16वां इसमें प्रथम भरना है और गाद्यांश यहां से यहां तक है आपका। मानव सभ्यता वनों में पलकर डैश हुई है, खत्म, अमूल्य, बड़ा और विकसित। देखिए मानव सभ्यता जो है वह आदि मानव के समय से चलता आ रहा है और यह दिनों दिन विकसित होता जा रहा है। ठीक है, तो मानव सभ्यता वनों में पलकर विकसित हुई है। ठीक है, तो विकसित देखिए आपके 4 में दिया गया है, इसलिए 16 का उत्तर 4 हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है आपका, आदि मानव का जन्म वहीं हुआ तथा वहां के वृक्षों के फल डैश ही वह बड़ा हुआ। क्या है, देखकर, तोड़कर, खाकर, नुकसान कर। देखिए आदि मानव का जन्म जो है वह वनों में हुआ था और वहां के वो कंदमूल खाते थे, ठीक है, फल खाते थे और उससे वो बड़े हुए। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, फल खाकर ही वह बड़ा हुआ। ठीक है, खाकर ही वह बड़ा हुआ, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 17 का उत्तर थर्ड हो जाएगा, खाकर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका दिया गया है, भारतीय डैश के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा डैश में ही रचे गए।
तो भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारत की जो सभ्यता संस्कृति थी, उन सभी के अधिकांश ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा जंगल में ही रचे गए, वन में ही रचे गए। तो यहाँ पर आप संस्कृति का प्रयोग करेंगे, संस्कृति, संस्कृति, और यहाँ पर वन, वन में, ठीक है, रचे गए। तो थर्ड भरना है, थर्ड के अनुसार संस्कृति आपको दिया भी गया है, तो 18 का उत्तर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब 19 में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर वन होगा, और वन दिया गया है क्या, नहीं, महल, वातावरण, आवश्यक, तपोवन, यहाँ पर तपोवन दिया गया है। अच्छा बताइए तपोवन का मतलब क्या होता है। तपोवन का मतलब होता है वैसा स्थान जहां पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, ठीक है, या फिर आश्रम कह लीजिए, आश्रम, इसका दूसरा शाब्दिक अर्थ होता है आश्रम, और आश्रम कहाँ होता था, वन में होता था, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर वन ना होकर तपोवन होगा, ठीक है, जहां पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। तो 19 का उत्तर 4 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आखिरी प्रश्न है आप लोग के लिए, ये रहा आपका आखिरी प्रश्न। क्या दिया गया है, देखिए यहां पर हो जाएगा, आज की स्थिति यह है कि मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए डैश हो गया है, विचरण, तत्पर, सहज, संभव। तत्पर हो गया। आजकल क्या हो रहा है कि पेड़ पौधों को काटकर वहां खेती की जा रही है, पेड़ पौधों को काटकर वहां पर बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं। तो मनुष्य क्या है, पेड़ पौधे काटने के लिए तत्पर हो गया है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। समझ गए यहां तक। अब बारी है मेरी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, और प्रश्न आज का ये रहा कि करुणा, ठीक है, करुणा, करुणा का पर्याय बताना है आपको, पर्यायवाची। करुणा का मतलब क्या होता है, करुणा का पर्यायवाची क्या होता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। व्हाट्सएप करें, वहां पर हम आपसे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।